नमस्कार, जय हिंद। इससे पहली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की जीके का पहला चैप्टर परिचय पढ़ा था, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले पढ़ाए गए थे, किस राज्य से वे सीमा बना रहे वे लिखवाए गए थे। जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर के साथ में सीमा बना रहा था। इस तरह उत्तराखंड से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले भी हमने पढ़े थे, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर लिखवाया गया था, बिजनौर लिखवाया गया, मुरादाबाद बताया गया था, रामपुर, बरेली, पीलीभीत लिखवाया गया था। उसके बाद नेपाल लिखवाया गया था। नेपाल से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से थे, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर ये लिखवाए गए थे। उसके बाद बिहार लिखवाया गया। बिहार से लगने वाले महाराजगंज लिखवाया गया था, देवरिया लिखवाया गया था, बलिया लिखवाया गया था, गाजीपुर लिखवाया गया, चंदौली लिखवाया गया, झारखंड लिखवाया गया था। झारखंड से लगने वाले लिखवाए गए। उसके बाद में झारखंड से लगने वाले जो जिले थे उनमें सोनभद्र से सीमा बना रहा झारखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़ लिखवाया गया था, छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र के साथ में सीमा बना रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश लिखवाया गया था, मध्य प्रदेश सोनभद्र के साथ सीमा बना रहा। उसके बाद मिर्जापुर के साथ में, मिर्जापुर के बाद में इलाहाबाद है, फिर चित्रकूट है, फिर महोबा है, फिर बांदा है, ये लिखवाए गए थे। उसके बाद ललितपुर लिखवाया गया था, झांसी लिखवाया गया था, औरैया लिखवाया गया था, इटावा लिखवाया गया था, जालौन लिखवाया गया था, ये लिखवाए गए थे सीमावर्ती। उसके बाद राजस्थान से आगरा, मथुरा सीमा बना रहा था, ये भी लिखवाया गया था। हरियाणा से भी लिखवाए गए थे, जैसे मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद ये लिखवाए गए थे। उसके ऊपर बागपत, शामली ये लिखवाए गए थे। आज जो पढ़ेंगे उससे आगे पढ़ेंगे, जो कल पढ़ा दिया गया था पहली वीडियो में, आज उससे आगे पढ़ेंगे। आज लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? लिखेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लिखेंगे, जो भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अब बात यह है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000। इस भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दिया गया, परंतु वो अलग अलग किताब में अलग अलग भी दिया गया। अभी तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। लिखेंगे यूपी का, यूपी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से, यूपी का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में, भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। यूपी से पहले कौन से 3 राज्य हैं उनको याद करना। पहले पेपर में ऐसे ही पूछेगा। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, पहले 5वां स्थान था। आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। उस समय 5वां स्थान यूपी का था, अब उसके बाद में चौथा स्थान यूपी का होगा। यूपी से पहले 3 राज्य कौन से हैं? यूपी से पहले 3 राज्य कौन से हैं? सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। यहाँ याद करने बहुत आसान है, किस तरह याद होगे? पहला राजस्थान का है, बीच में यहाँ मध्य प्रदेश है, MP। उसके बाद इधर यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम भी वही है इनका।
सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे यूपी का नाम है। यूपी क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पे यूपी का, यूपी यहाँ स्थित है यूपी। ध्यान रखेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। पहले जो चौथा स्थान है यूपी का, 3 पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ये ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे यूपी का राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है लिखेंगे। क्या राजकीय चिन्ह है लिखेंगे, एक गोले के अंदर 2 मछली एवं एक तीर धनुष। एक गोले के अंदर एक गोले के अंदर 2 मछली एक तीर धनुष है। एक गोले के अंदर 2 मछली एक तीर धनुष है, ये ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पशु बारहसिंगा। बारहसिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी लिखेंगे, राजकीय पक्षी। पहला राजकीय पशु लिखा बारहसिंगा, उसके बाद लिखेंगे राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, सारस या क्रोच। उसके बाद लिखेंगे राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष लिखेंगे अशोक। राजकीय वृक्ष लिखेंगे अशोक। राजकीय पुष्प भी लिखेंगे, राजकीय पुष्प लिखेंगे पलाश। पलाश या टोन्स भी लिखा जाए इसे, टोनसू। ये ध्यान रखेंगे। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पशु पलाश या टोन्स है। ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के नाम भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग बदले गए, वे भी लिखेंगे। इसके बारे में लिखेंगे नाम कब कब चेंज हुआ उत्तर प्रदेश का। पहले लिखेंगे सर्वप्रथम 1836 में, 1836 पहले सबसे शुरू में लिखेंगे 1836 में। 1836 में लिखेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता उत्तर प्रदेश को। 1836 में लिखेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद ये नाम है कब कब बदले गए उत्तर प्रदेश के। सबसे शुरू में 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम था। उसके बाद लिखेंगे 1877 में नाम चेंज हुआ, लिखेंगे
आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध का प्रांत, आगरा एवं अवध का प्रांत। उसके बाद फिर चेंज हुआ नाम, पहले 1836 में हुआ, फिर 1877 में हुआ, उसके बाद लिखेंगे 1937 में भी नाम चेंज हुआ। पहले 1937 में नाम चेंज हुआ। 1937 में जब नाम चेंज हुआ तो लिखेंगे संयुक्त प्रांत नाम रखा गया, संयुक्त प्रांत। जो वर्तमान का है वो 24 जनवरी 1950 तक लागू है यूपी। 24 जनवरी 1950 से यूपी पड़ा। ऐसे ही अलग अलग टाइम पर राजधानी के भी नाम बदले गए। 1836 में तो उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता, 1877 में आगरा एवं अवध का प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत था, 24 जनवरी 1950 में से यूपी कहा गया उत्तर प्रदेश को। तब से ही नाम उत्तर प्रदेश है यूपी, ये ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे ऐसे ही राजधानी के भी नाम बदले गए। ये तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का नामकरण है, कब कब क्या हुआ। उत्तर प्रदेश का नामकरण है, राजधानी का है। राजधानी भी अलग अलग टाइम पे बदली गई उत्तर प्रदेश की। पहले लिखेंगे राजधानी सर्वप्रथम 1836 में आगरा थी, 1836 में आगरा, ये पूछ ले भाई कब कब क्या रही थी। उसके बाद लिखेंगे 1858 में, 1858 में इलाहाबाद, 1858 में इलाहाबाद रही। उसके बाद 1921 में भी राजधानी बदली। 1921 में लखनऊ बनी थी, आंशिक रूप से बनी थी, आंशिक रूप से। उसके बाद 1935 में लखनऊ बन गई थी पूर्णतः ही, लखनऊ बनी थी राजधानी, पूर्णतः राजधानी बन गई थी लखनऊ। 1836 में आगरा थी, 1858 में इलाहाबाद पहुंची राजधानी, 1921 में लखनऊ बनी थी, आंशिक रूप से राजधानी बनी थी लखनऊ। 1935 में लखनऊ बनी और पूर्णतः लखनऊ राजधानी बन गई थी उत्तर प्रदेश की, ये ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, लिखेंगे, जिसे 1947 में मान्यता दी गई थी, जिसे 1947 में मान्यता दी गई थी। लिखेंगे उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा, ये प्रथम राजकीय भाषा है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, उर्दू। लिखेंगे इसे 1989 में मान्यता दी गई। 1989 में से मान्यता दी गई थी उर्दू को। हिंदी को 1947 में ही मान्यता दे दी गई थी। राज्यों का नामकरण ध्यान रखेंगे, राज्य का कब कब इसका नामकरण बदला गया। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता है। 1877 में आगरा एवं अवध का प्रांत नाम पड़ा। 1937 में जो नाम पड़ा वो संयुक्त प्रांत पड़ा, यूनाइटेड प्रोविंसी कहा जाता है। यूपी तब भी नाम था, मतलब यूपी इंग्लिश में लिखेगा, शॉर्ट फॉर्म तो यूपी ही लिखा जाएगा। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश पड़ा, नाम यूपी, तब से ही नाम उत्तर प्रदेश है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी बनाया जा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद राजधानी 1836 में आगरा थी, 1858 में इलाहाबाद थी, 1921 में लखनऊ पहुंची, आंशिक रूप से पहुंची थी। 1935 में पूर्णतः लखनऊ राजधानी बना दिया गया उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। आगे लिखेंगे हम अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं स्थिति विस्तार का। इसमें एक क्लास पहले पढ़ा दी गई जिसमें सीमावर्ती जिले पढ़ाए गए थे।
सब ये लिखवाए गए थे, पूर्व पश्चिमी उत्तर दक्षिणी जिले भी लिखवा दिए गए थे उस क्लास में ही। आज उससे आगे की हम ये क्लास पढ़ रहे हैं। आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार लिखे 650 किलोमीटर है, 650। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है ये उत्तर प्रदेश का मैप बोर्ड पर बना दिया गया। पूर्व से पश्चिम, इधर से लेके इधर तक का जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर है। ऐसे उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 240 किलोमीटर है। ये ध्यान रखेंगे। आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य जिलों का घटता क्रम, क्षेत्रफल के हिसाब से घटता क्रम इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे यूपी के जिलों का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, याद रखेंगे। लिखे यूपी के जिलों का घटता क्रम। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो लखीमपुर खीरी का है। लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र का नाम है सोनभद्र, सोनभद्र के बाद हरदोई, उसके बाद सीतापुर। ये क्षेत्रफल के हिसाब से घटता हुआ क्रम है इनका। सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है, उसके बाद सोनभद्र का है, उसके बाद हरदोई का है, उसके बाद सीतापुर का है। आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश के जिलों का यो घटता क्रम सबसे ज्यादा था। अब लिखेंगे सबसे कम किसका है। यूपी में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से है। सबसे कम क्षेत्रफल लिखेंगे हापुड़, सबसे कम हापुड़ का ही है। उसके बाद गाजियाबाद का नाम है गाजियाबाद। ये दो ध्यान रखेंगे, हापुड़ गाजियाबाद, हापुड़ गाजियाबाद। ऐसे ही जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला लिखेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद है, मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद है। 3 जिले ध्यान रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले, कम जनसंख्या लिखेगी महोबा, भदोई महोबा लिखेंगे महोबा। महोबा के बराबर में एक जिला पड़ा है चित्रकूट, दूसरे नंबर पे चित्रकूट का ही नाम आवे, चित्रकूट, चित्रकूट, महोबा, चित्रकूट। इन दोनों जिलों को भी ध्यान रखें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, उसके बाद मुरादाबाद है, उसके बाद गाजियाबाद है। कम में महोबा है, उसके बाद चित्रकूट है। सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर है। सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़ का है, इसके बाद गाजियाबाद का है। ये ध्यान रखेंगे। लिखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। घनत्व मतलब डेंसिटी, कम जगह में ज्यादा जनसंख्या का रहना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला लिखेंगे गाजियाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी लिख लेंगे ललितपुर। ललितपुर। इतना ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण विस्तार 240 किलोमीटर हैगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले में इलाहाबाद, सोनभद्र, हरदोई, उसके बाद सीतापुर था। इस तरह सबसे कम जो क्षेत्रफल था वो हापुड़ का था, उसके बाद गाजियाबाद का नाम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में इलाहाबाद है, उसके बाद मुरादाबाद है, उसके बाद गाजियाबाद है। सबसे कम जनसंख्या महोबा की, उसके बाद चित्रकूट की है। महोबा के बराबर में बांदा पड़े, उसके बाद चित्रकूट का ही नाम है और चित्रकूट उसके बराबर में ही जिला पड़े। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। ललितपुर यहाँ स्थित है, नीचे ललितपुर। ललितपुर मैंने इससे पहली क्लास में बताया था, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो एक ही जिले के साथ सीमा बना है। उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसा जिला है जो एक ही जिले के साथ सीमा बना है उत्तर प्रदेश के, वो है झांसी। एक ही जिले के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा जो जिला बना हुआ है वो बदायूं है। ये ध्यान रखेंगे, आगे लिखेंगे। आगे लिखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला लिखे गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला, ये सर्वाधिक कम साक्षरता वाला जिला लिखेंगे श्रावस्ती। गजब तो बात यह है कि भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश 21 बार श्रावस्ती में ही दिए थे और वो सबसे पिछड़ गया, और जहां एक बार भी नहीं दिए थे उसने अपना नाम भी धर लिया गौतम बुद्ध नगर। सबसे ये ध्यान रखेंगे, उसने अपना नाम भी गौतम बुद्ध नगर धर लिया। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यही दिए थे 21 बार, और वही सबसे पिछड़ गया सबसे। आगे ध्यान लिखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। दूसरा लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला कानपुर लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, फिर कम कौन सा होगा, कम सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती ही है, श्रावस्ती ही है। आगे लिखेंगे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, लिखे गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। इस सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है और सबसे कम वाला कौन सा है, श्रावस्ती ही है। आगे लिखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है। लिखेंगे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। अगर जहाँ सबसे पढ़े लिखे लोग हैं वहीं लिंगानुपात कम है, वहीं पे लिंगानुपात कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है।
ये ध्यान रखेगा आज की क्लास में। लिखे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, यूपी का लिंगानुपात 912 तथा यूपी का शिशु लिंगानुपात 902 है। लिंगानुपात कितना हो, इतनी महिलाओं पे 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात यूपी का लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। एक बात ध्यान रखेंगे, जो जौनपुर है इसका लिंगानुपात 1024 है, इसलिए सर्वाधिक है इसका 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं, ये ध्यान रखेंगे। लिखिए उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है। नगर निगम की संख्या 17 है। जो 17वां बना था वो लिखे शाहजहांपुर। ऐसे ही लिखेंगे मंडलों की संख्या लिखेंगे 18वां मंडल भी लिखेंगे अलीगढ़। नवीनतम मंडल अलीगढ़ बना था। जिलों की संख्या सबको पता 75 है। ये स्थिति विस्तार वाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश का। आगे की क्लास में उत्तर प्रदेश का नदियाँ पढ़ेंगे, इस तरह इसकी जनजाति पढ़ेंगे, सब एक एक चैप्टर नक्शे से पढ़ते जाओगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।